केंद्रीय बैंक हताश हो गए हैं। वे सरकारों से विनती कर रहे हैं कि उन्हें बिटकॉइन खरीदने की अनुमति दी जाए। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहां दुबई में जीवित रह रहा हूं। उफ, वाह! यकीन नहीं हो रहा। केंद्रीय बैंक सरकारों से बिटकॉइन खरीदने की गुहार लगा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है क्योंकि ओह लानत! अच्छा, आप जानते हैं, यह स्पष्ट है ना? बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी की इस दुनिया में हर दिन एक मजेदार दिन है। क्यों? क्योंकि हम पुनः परिभाषित कर रहे हैं कि पैसा क्या है, पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि वित्त क्या है। यह अब सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित नहीं है। यह उनसे छीना जा रहा है और इसे वापस लोगों के हाथों में सौंप दिया गया है। और आप यहां हैं। यदि आप यह शो देख रहे हैं, तो आप यहां जल्दी आ गए हैं। देखें कि 10 से 20 हजार लोगों में से कितने लोग इस शो को देख रहे हैं। मूंगफली। वे नहीं जानते। वे नहीं जानते कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, लेकिन वे इसे प्राप्त कर लेंगे। और जब वे ऐसा करेंगे, जब वे इसे समझेंगे, तब तक प्रमुख लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। आप अभी भी जल्दी में हैं। आप $66,000 बिटकॉइन पर हैं और अन्य लोग भविष्य में उस अवसर की कामना करेंगे। इसलिए ऐसा मत बनिए जो भविष्य में उस अवसर की कामना कर रहा हो। आज ही कुछ बिटकॉइन खरीदना शुरू करें। ठीक है, ठीक है, जैसा कि मैंने कल कहा था, व्हेल बिनेंस वगैरह से पैसे ले रही हैं, है ना? और बिटकॉइनर्स स्विस नेशनल बैंक को बिटकॉइन खरीदने की अनुमति देने के लिए संवैधानिक सुधार की मांग कर रहे हैं। हाँ, स्विस नेशनल बैंक, वे कुछ बिटकॉइन चाहते हैं। चेयर 2B4CH से स्विस समर्थक बिटकॉइन थिंक टैंक केंद्रीय बैंक को बिटकॉइन खरीदने और रखने की अनुमति देने के लिए देश के संविधान में संशोधन करने के लिए एक लोकप्रिय पहल शुरू कर रहा है। इस पहल को बिटकॉइन के स्विस राष्ट्रपति का भी समर्थन प्राप्त है, जिनका मानना है कि बैंक को बिटकॉइन को अपने भंडार में जोड़ना चाहिए। हाँ, तुम्हें पता है क्या? शायद वे 2025 तक इंतजार कर सकते हैं, जब आप जानते हैं, मानक बैंकों के बीच 2% क्रिप्टो रिजर्व एक्सपोजर की अनुमति देगा। हाँ, आ रहा। इंतजार। हाँ। अरे यार, हाँ, यह आपके नजदीक थिएटर में आ रहा है। शायद इसीलिए हम यह भूमिका देख रहे हैं। लोग बिटकॉइन पर अपनी स्थिति ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या? वे आपका बिटकॉइन प्राप्त करने में सक्षम होने का एकमात्र तरीका यह है कि यदि आप इसे एक केंद्रीकृत एक्सचेंज पर रखने का प्रयास करते हैं और तब उन्हें एहसास होता है, एक सेकंड रुकें, मुझे इसमें से कुछ चाहिए, लेकिन मैं पैसे से भुगतान नहीं करना चाहता, जिसके लिए मुझे काम करना होगा। मैं कुछ पैसे छापकर आपको देना चाहता हूं। और तब आपको एहसास होता है, ठीक है, एक सेकंड रुकें। कोई व्यक्ति उन्हें मुद्रित धन, मुफ्त धन, प्रिंटर जो उनके पास है, के लिए देने को तैयार नहीं है। वे थोड़े परेशान होंगे। ठीक है। सातोशी नाकामोटो ने आज से 13 साल पहले बिटकॉइन पर अपने अंतिम शब्द कहे थे। मुझे नहीं पता कि यह था या नहीं, ये 13 साल पहले था। ये 2024 था। तो हाँ, ये 2010 था। और आप जानते हैं क्या? मैं यहां लेख सही 13 साल पहले। मुझे ये याद है। ठीक है। तो सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र को अपना अंतिम निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मैं अन्य चीजों की ओर बढ़ गया। ये गेविन एंडरसन और सभी के अच्छे हाथों में है। अब मेरा मानना है कि जब मुझे यह याद आता है, तो अन्य लोग बाहरी दबावों की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि गेविन एंडरसन की CIA जांच की रिपोर्ट। क्रिप्टोग्राफी समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति है। तो गेविन एंडरसन, मुझे याद है कि 2011 में अप्रैल में उन्हें CIA द्वारा बिटकॉइन कैसे काम करता है, यह समझाने और बिटकॉइन पर एक प्रस्तुति प्रदान करने का अनुरोध मिला था। और हाँ, उसने बस इतना कहा, ठीक है, हाँ, बढ़िया, कोई समस्या नहीं। और इससे कोई बड़ी बात नहीं बनी। लेकिन मुझे बिटकॉइन चर्चा याद है, मंच, ये एक बड़ी बात थी। हर कोई घबरा रहा था। और यह मार्च 2011 की बात है, और मैं सहमत हूं। अगर मैं सातोशी होता तो मैं भी चला जाता। मैंने कहा होगा, अरे, आप जानते हैं, हाँ, अगर CIA अब दिलचस्पी रखती है, तो आप कैसे बात करते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता कि किसने बिटकॉइन बनाया। वे पता लगाने जाते हैं। इसीलिए, शायद इसीलिए वह अभी अभी चला गया, है ना? यह ऐसा है।
ठीक है, क्या वह हाँ है? फिर वे किसी को यह पता लगाने का काम सौंपते हैं कि सातोशी कौन है। और हाँ, आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि CIA, ठीक है? हम सभी जानते हैं कि CIA ने राष्ट्रपति की हत्या की, है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका का, है ना? ये अब साजिश सिद्धांत नहीं रह गया है। ये एक साजिश तथ्य है ना? उन्होंने कैनेडी को मार डाला। उन्होंने कैनेडी को क्यों मारा? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कानून कार्यकारी आदेश एरा आ 110 लागू किया है। आप इसे देख सकते हैं। यह मूल रूप से कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका चांदी और सोने के मानक पर वापस जाने वाला था, और यह चांदी प्रमाणपत्रों के माध्यम से धन जारी करने जा रहा था, जो कि उनके पास आरक्षित चांदी पर आधारित था। और हाँ, ठीक है, बैंकों को यह पसंद नहीं आया, इसलिए CIA की मदद से उन्होंने उसे बाहर निकाला। और चूंकि सातोशी और मैं इतिहास रच चुके हैं, हम समझते हैं कि यह गेम कैसे काम करता है। सही, उसने जाने का फैसला किया, और मैं उसे एक पल के लिए भी दोष नहीं देता। ठीक है, वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी समझौते के लिए USDT को अपनाने में तेजी लाएगी। टीथर ने OFAC प्रतिबंधों को बरकरार रखने की कसम खाई है। ठीक है, तो बस इतना है कि आप जानते हैं, वे नहीं कर सकते। वेनेजुएला अमेरिकी डॉलर का उपयोग नहीं कर सकता, है ना? और USDT ने एक टेदर का उपयोग किया, उन्हें इसका उपयोग करने से रोक सकता है। वहां तुम्हारा है, इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, CBDC, यहीं USDT कहा जाता है। बाहर आने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो आप में से कोई भी सोचता है कि आप जानते हैं, जब CBDC बाहर होता है तो यह पहले से ही होता है। यही नियंत्रण प्रणाली USDT ये रहा, क्योंकि इस तथ्य के अलावा USDT मौजूद होने का कोई अन्य कारण नहीं है कि बैंकरों ने कहा है, हम आपका अभिषेक करते हैं। ठीक है, लेनदारों को MTGOX 9 बिलियन बिटकॉइन का भुगतान वास्तविकता के करीब हो सकता है। क्या आप जानते हैं कितनी बार यह बाजार को डराने की कोशिश के लिए सामने आया है? अरे बाप रे! ऐसा होने वाला है, वे बाजार में 129 और 37,000 बिटकॉइन डंप करने वाले हैं। अरे बाप रे! इसे रोक, आप अपने लेनदारों को कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। वाह, क्षमा करें। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हो रहा हूं क्योंकि यह किस हद से ज्यादा हो गया है। 2013 से लेकर अब तक 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ, 11 साल हो गए। तो नमस्ते, शोर बंद करो। आप जैक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे भी मैं एक नया माइक्रो डाविंची J15 टोकन बना रहा हूं, इसलिए यदि आप इसका परीक्षण करने में मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं इसकी सराहना करूंगा। सही, यदि आप यहां हमारी वेबसाइट पर जाते हैं, या मेरे पास नई माइक्रो डाविंची J15 परीक्षण वेबसाइट है, यदि आप केवल विवरण में जाते हैं, ठीक है, यह परीक्षण माइक्रो है j15.davinci15.com, ये davinci j15.com वेबसाइट पर भी है। तो हाँ, यदि आप टेस्ट नेट पर परीक्षण में मेरी मदद कर सकें तो यह शानदार होगा। और हाँ, मैं कुछ माइक्रो डाविंची J15 टोकन बिक्री दे रहा हूं। ठीक है, आइए बिटकॉइन पर जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। बिटकॉइन यह $67,000 की बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि हम किसी भी प्रकार की वापसी से पहले यहां 68,000 ईश क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह चलन यहां टूट गया है। अगर हम इस पर गौर करें तो ठीक है, यह अपने चलन को तोड़ रहा है। आइए देखें कि यह चीज कितनी अच्छी तरह चलती है। यदि यह टूटता है, यदि यह उच्चतर जारी रहता है, तो हम देखेंगे कि बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन पर वापस लौटने से पहले कम से कम 70K तक पहुंचने का प्रयास करेगा। और एक बार जब यह इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तो आपको 64K के इस समर्थन को फिर से परखने के लिए वापस ट्रेंड डाउन की तलाश करनी होगी। और अगर हम 64K को पकड़ते हैं तो हाँ, यह सकारात्मक होगा। यदि हम नहीं करेंगे तो यह विनाशकारी होगा। बेशक, आइए देखें कि बिटकॉइन के साथ क्या होता है। इथीरियम की ओर बढ़ना लगभग वही बात है। हमारे पास वही ट्रेंड लाइन है जो टूटने की कोशिश कर रही है। यह अंततः यहां अपने प्रमुख प्रतिरोध से ऊपर बंद हुआ है, जो 30 है। 2200, और इसलिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नीला आसमान आगे है, जिसका अर्थ है कि 61.8 निश्चित लक्ष्य है, जो 33.7 ISH क्षेत्र है। तो हाँ, यदि आप चाहें तो संभवतः आप यहां व्यापार कर सकते हैं। यहां नीचे हानि रोकें।
तो ठीक है, अगर आप वहां प्रवेश करना चाहते हैं तो ये है। मुझे लगता है कि यह आपको जीत का जोखिम पुरस्कार अनुपात 2 देने के लिए पर्याप्त है। शायद नहीं। ओ नहीं। ठीक है, आप एथीरियम के साथ बिटकॉइन के साथ थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वहां 61.8 पसंद नहीं है, 98.6 पसंद है। इसे 68.6 पसंद है। और इसके अलावा यहां 2 से 1 जोखिम प्रतिफल अनुपात पर एक प्रतिरोध स्तर भी है और आपको बाजार मूल्य पर खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां कम कीमत पर खरीद सकते हैं क्योंकि अरे, आप जानते हैं क्या? ये कभी-कभी आप पर थोड़ा सा वापस आता है। तो ये वहां है। आज सुबह एथेरियम के लिए आपका व्यापार है। ठीक है। खैर, देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं इस शो को देखने के लिए आने वाले आप लोगों की सराहना करता हूं। खासकर वो लोग जो इसे लाइव देख रहे हैं। यदि आप इसे लाइव देखने में रुचि रखते हैं, तो आप davincij15.com पर ऐसा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं लाइव क्या कर रहा हूं। और जब मैं इसे लाइव देख रहा हूं, तो वास्तव में मुझसे प्रश्न पूछें, क्योंकि मैं शो के अंत में उनका उत्तर दूंगा। और कभी-कभी मैं इस वीडियो को उन प्रश्नों पर पोस्ट करूंगा जिनका उत्तर आपको किसी अन्य चैनल, वैकल्पिक चैनल पर दिया जाएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे नीचे दिए गए विवरण में जांच लें। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।